नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई एपिसोड की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से आपको प्रतिदिन भारत का भूगोल यानी भारत के भूगोल से जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज एक एक करके सारे वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो आज ये हमारा पहला वीडियो है। तो वीडियो बनाने से पहले हम आपको एक सजेशन देना चाहेंगे कि वीडियो को अंत तक देखेंगे। अंत तक देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि यदि आप इस पूरे जितने भी टॉपिक हम आज पढ़ाएंगे उस सारे टॉपिकों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा और वहां पर जाकर के अपने आप को एनालिसिस कर पाएंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, ये भारत का मैप है। तो एकदम बेसिक से हम गरीबी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं एकदम अभी नए नए जो आते हैं देखने के लिए, उनको भी बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो हम एकदम सबसे पहला पॉइंट, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी जो भारत का ये पूरा जितना एरिया है, ये भारत का जितना भी एरिया है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। अगर हम भारत की बात करें तो जो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के यानी समस्त संसार का 2.4% एरिया को कवर करता है। तो यहाँ से सबसे पहला प्रश्न यही बन जाता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जबकि समस्त संसार का कितने प्रतिशत एरिया को कवर करता है? 2.4% एरिया को कवर करता है। अगर हम बात करें भारत के उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की, तो भारत का जो ये उत्तर से दक्षिण, जो भारत का ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यदि आपसे कहे भारत का उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है, तो भारत के उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम यानी पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई, पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। देखिए ये सभी अभी बेसिक की शुरुआत है, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वीडियो में जितने भी प्रश्न होंगे आपके क्लियर होते चले जाएंगे। तो अभी तक हमने देखा भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे विश्व या समस्त संसार का 2.4% एरिया को कवर करता है। अगर बात करें भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। अगर हम बात करें तो ये भारत का सबसे उत्तरी एरिया है, भारत का सबसे उत्तरी एरिया है। तो जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकौल, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकौल, जबकि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिण, देखिए अगर हम बात करें सबसे दक्षिणतम बिंदु की, तो ये जो भारत की मुख्य भूमि है, भारत की मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु का है तो केप कोमोरिन। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन, जो ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। अगर हम बात करें केप कोमोरिन की, तो केप कोमोरिन भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन, जबकि अगर कहें पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है, तो पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु आप देखेंगे यहाँ अंडमान निकोबार है, और अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिण में एक पॉइंट है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट।
तो भारत का सबसे, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो प्रश्न है वो दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, पहला प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत के मुख्य भूमि का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वो केप कोमोरिन है। जबकि यदि आपसे प्रश्न पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। यानी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन है। अब आइए हम देखते हैं भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु हो गया, दक्षिणी बिंदु हो गया। अब हम बात करेंगे भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबीथु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबीथु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा, किबीथु है। और किबीथु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किबीथु कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। कभी कभी पूछ लिया जाता है आपके एग्जामों में, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किबीथु कहाँ स्थित है। तो किबीथु जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है वो कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। जबकि अगर हम बात करें भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु, तो भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु वो गुजरात में स्थित है। और गुजरात में गौहर माता। तो यहाँ से अब तो एक बार फिर से एनालिसिस कर लेते हैं, देखते हैं। अगर हम कहें भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। अगर हम आपसे प्रश्न पूछे भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा, तो भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन है। जबकि यदि हम प्रश्न पूछे कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। अब हम देखेंगे जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, और भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। यानी अब हम देखेंगे आगे अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। यानी जो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो अगर हम बात करें अक्षांश की, भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट, यानी जो इंदिरा पॉइंट है वो 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। और जो केप कोमोरिन है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। तो अगर हम बात करें भारत के अक्षांशीय विस्तार की, तो जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, वो कितने पे, 6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित है। जबकि भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु वो 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। जबकि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। 37 डिग्री 6 मिनट पर। अगर हम बात करें भारत के देशांतरीय विस्तार की, भारत के देशांतरीय विस्तार की, तो भारत के देशांतरीय विस्तार की बात करें तो जो ये गौहर माता है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, जो ये गौहर माता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के जो ये किबीथु का अरुणाचल प्रदेश में स्थित है 97 डिग्री 25 मिनट। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट, लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये भी आ जाता है कि 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, जबकि देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच स्थित है। अगर आपको अक्षांश और देशांतर के मध्य नहीं जानेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर हम हाईलाइट करेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्षांश और देशांतर के बारे में अगर हम बताएं तो देखिए, ये जो पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गुजरती है, पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गुजरती है, तो जो ये रेखा गुजरती है पृथ्वी के मध्य से, उसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा
जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसे विषुवत रेखा, और जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा इसके मध्य से गुजरती है जो उत्तर से दक्षिण की ओर। जो अक्षांश रेखा है ये पूरब से पश्चिम, जबकि ये जो देशांतर रेखा है ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है और ये काल्पनिक रेखा होती है। तो यहीं से अगर हम बात करिए जो 0 डिग्री देशांतर, तो जो हमारा भारत है, जो ये पूरा हमारा भारत है, तो ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करके जब पहुंचते हैं, तो अगर यहाँ से हम पहुंचते हैं ये हो जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ठीक ऊपर जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है, इस अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। इस अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा, 0 डिग्री से उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा, जबकि 0 डिग्री से नीचे दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को 0 डिग्री से नीचे दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? मकर रेखा। अब दोस्तों यहाँ से एक सवाल उठता है, प्रश्न पूछता है कि भारत कहाँ स्थित है? भारत कहाँ स्थित है? तो देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये वाली कौन सी रेखा है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ठीक ऊपर वाले यानी उत्तरी हिस्से को उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर वाले हिस्से को उत्तरी अक्षांश, जबकि 0 डिग्री अक्षांश से नीचे वाले हिस्से को दक्षिणी अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो जो ये उत्तर वाला हिस्सा है तो उत्तरी गोलार्ध, उत्तर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध। तो भारत हमारा यहीं पर स्थित है। जो ये कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, इसी तरीके से हमारा भारत स्थित है। तो हम कहते हैं भारत कहाँ स्थित है? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में यानी उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। अगर हम बात करें ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के किस दिशा में भारत स्थित है? ये भारत है, ये 0 डिग्री देशांतर, और 0 डिग्री देशांतर के किधर स्थित है? पूर्व में स्थित है, तो कहते हैं पूर्वी देशांतर। तो यहाँ से निकलता है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर। यदि आपसे प्रश्न पूछे भारत कहाँ स्थित है, तो भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो देशांतर अक्षांश एवं देशांतर से हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे आपके लिए, क्योंकि अक्षांश और देशांतर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अक्षांश और देशांतर जानेंगे और उसके बाद भारत की मानक समय रेखा के बारे में हम जानेंगे। तो अभी हम आपको बताया कि भारत कहाँ स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब हम बात करेंगे जो यहाँ पर जो मुद्दा है, यहाँ का जो वर्तमान में विवादित मुद्दा है, उस मुद्दे के बारे में अगर देखेंगे तो हमने कहा कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो जो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा है, उसमें से 78-14 दोस्तों लग रहा है मार्कर देख लेते हैं, दूसरा मार्कर। अगर हम बात करें जो भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा है, उसमें से 78,114 यानी कि 78,114 यानी इतने वर्ग किलोमीटर का हिस्सा, इतने वर्ग किलोमीटर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। यानी पीओके का जो हिस्सा है, पीओके का कुल क्षेत्रफल 78,114 वर्ग किलोमीटर है, और इस 78,114 वर्ग किलोमीटर के बाद जो पाकिस्तान के रूप में अधिकृत किया गया था पीओके के रूप में, उसे चीन को 5,188 वर्ग किलोमीटर हिस्सा गैर कानूनी रूप से दे दिया गया है। यानी पाकिस्तान के द्वारा ऊपर का यहाँ पर ये वाला हिस्सा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा जो यहाँ पर दिखता है, इसका 5,188 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा गैर कानूनी रूप से पाकिस्तान के द्वारा
चीन को दे दिया गया है, जबकि चीन ने लद्दाख के इस वाले हिस्से पर लगभग 37,555 वर्ग किलोमीटर 37,555 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा इस समय वर्तमान में अक्साई चीन के नाम से चीन के कब्जे में है। तो यहाँ से फिर से एक बार देखेंगे, जो ये वाला हिस्सा है हम फिर से बताना चाहेंगे आपको, क्योंकि देखिए जो ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से का 78,114 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जबकि पाकिस्तान के द्वारा 5,188 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा 5,188 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा गैर कानूनी रूप से चीन को दे दिया गया है। जबकि जो अक्साई चीन है, जो लद्दाख का अक्साई चीन के कब्जे में है, वो 37,555 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा है। अगर हम बात करें भारत के कुल क्षेत्रफल की, तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल में 7वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। तो जो भारत का कुल क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। और भारत से जो क्षेत्रफल में बड़े देश हैं, जो 6 बड़े देश हैं, थोड़ा सा हम देखेंगे इधर। अगर हम बात करें RCCUBAI, यानी अगर हम बात करें यहाँ से RCCUBAI, एक कोड है रक्कूबाई, जिसे आप याद रखेंगे। RCCUBAI एक कोड है रक्कूबाई, यानी R से क्या हो जाता है? R से रूस, C से कनाडा, C से चीन, फिर U से USA, B से ब्राज़ील के बाद A से ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया। ये जितने भी, अब हम बात करेंगे, देखिए रूस, कनाडा, चीन, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यानी भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। और भारत से 6 बड़े देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, USA, चीन, कनाडा, रूस, जिसको एक कोड के माध्यम से, एक ट्रिक के माध्यम से यहाँ से देखेंगे तो RCCUBAI, यानी R का मतलब रूस, C से कनाडा, C से चीन, U से USA, B से ब्राज़ील, A से ऑस्ट्रेलिया, I से इंडिया। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है, आज ये पहला वीडियो था ज्योग्राफी का, और आज की जो शुरुआत हुई है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जितने भी आज का जो भी क्लास होगा, आज से क्लास से जितने भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम में जो आज से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप जाएंगे, देखेंगे, एक बार वीडियो देखेंगे, उसके बाद अपने आप से खुद को एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।